हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी सेल्स रिपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं। यानी आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितने भी तरह की सेल्स करते हैं उसकी रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है, कैसे उसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप जितने भी तरह की सेल्स की एंट्री करते हैं उसकी रिपोर्ट्स को किस तरीके से देखा जा सकता है और किस तरीके से हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हम उसके अंदर कर सकते हैं। और यह हमारा टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम आपको टैली प्राइम में अलग अलग तरह की सेल्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है वो सब कुछ हम आपको बता चुके हैं, जैसे लोकल सेल, सेंट्रल सेल, सेल विद डिस्काउंट और एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल। इन सब के ऊपर हमने आपको कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए थे। अगर आपने उन सबको नहीं देखा तो आप उन सभी को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कैसे आप उन सभी सेल्स की रिपोर्ट को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो सेल्स की रिपोर्ट को देखने के टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में दो तरीके होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग वे के अंदर आप सिंपल गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट के अंदर आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है डी। देन यहाँ से अकाउंट्स बुक में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है ए, और यहाँ से सेल्स रजिस्टर में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है एस। यानी इसकी शॉर्टकट की होगी DAS। जैसे आप DAS प्रेस करेंगे यहाँ पे आप सेल रजिस्टर में आ जाएंगे। तो ये है हमारा थोड़ा लॉन्ग वे। अब दूसरा हमारा शॉर्ट वे के अंदर आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए या टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की किसी भी स्क्रीन पे रहते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+G। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने गो टू वाली स्क्रीन आ जाएगी और गो टू वाली स्क्रीन की मदद से आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी तरह की रिपोर्ट्स होती है उन सभी को सिंपल यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम सेल्स रजिस्टर को देखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं सेल्स रजिस्टर, और जैसे हम सेल्स रजिस्टर लिखेंगे यहाँ पे रजिस्टर्स के अंदर हमें सेल्स रजिस्टर शो हो जाएगा और इस पर क्लिक कर देंगे। यह हमारा शॉर्ट वे। यानी आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हैं, चाहे सेल की एंट्री कर रहे हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं, बैलेंस शीट को देख रहे हैं या अपने स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हैं, ये गो टू का फीचर आपको हर जगह शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और जो सी रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम फाइनली अपनी सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट में आ चुके हैं। तो सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट आपको इस तरीके से शो होती है, जिसमें एक तरफ आपको सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा अप्रैल से लेकर मार्च तक का, और दूसरी तरफ आपको सारी ट्रांजैक्शन आ जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो हमारे केस में हमने जितनी भी एंट्रीज की है वो सारी अप्रैल के मंथ में की है, इसलिए जो हमारा अमाउंट है वो अप्रैल के मंथ में ही आ रहा है। जैसे जैसे हम फ्यूचर में एंट्रीज करते रहेंगे हर मंथ की एंट्रीज यहाँ पे आती रहेगी, और किसी भी मंथ के अंदर अगर आप सेल को देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर कर्सर लाते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने उस मंथ में जितनी भी तरह की सेल्स की एंट्री की होंगी वो सारी हमें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप देखेंगे हमारे केस में यहाँ पे हमें 5 सेल की एंट्री आ रही है, जो हम आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुके हैं किस तरीके से करनी है। उनके ऊपर हमने आपको डिटेल के अंदर वीडियोस प्रोवाइड कर दी थी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपनी सारी सेल्स की एंट्री को देख सकते हैं। अगर आप किसी एंट्री को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए, वो एंट्री आपकी ओपन हो जाएगी और यहाँ से उस एंट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने किसी तरीके का मिसमैच कर दिया था या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन गलत एंटर कर दी थी तो यहाँ से उसको करेक्ट कर सकते हैं। वही देखते हैं अब किस तरीके से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले डेट। तो अगर आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेट की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो वो भी आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डेट पे क्लिक कर देते हैं, या तो इसकी शॉर्टकट की F2। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे चेंज डेट पूछेगा। अगर यहाँ पे हम 1 अप्रैल की एंट्रीज ही देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अप्रैल, और यहाँ पे जितनी भी 1 अप्रैल की एंट्री होगी सिर्फ वही हमें शो होगी। तो आप देखेंगे जो 2 अप्रैल की एंट्री थी वो हट चुकी है और 1 अप्रैल की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब हमें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम किसी और डेट की देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए 2 अप्रैल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल की जितनी भी एंट्रीज हमने की होंगी वो सभी हमें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी।
यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट की सभी एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कंपनी। तो अगर आप कंपनी फीचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनीज क्रिएट की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो जाएगी। अगर आप किसी दूसरी कंपनी की सेल से इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको उस कंपनी की सेल आ जाएगी। तो हमारे केस में हमने कोई सेकंड कंपनी क्रिएट नहीं की, लेकिन अगर आप दो कंपनीज को मेंटेन करते हैं और दोनों की सेल को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से कंपनी पे आ जाइए और यहाँ से उस कंपनी को ओपन कर दीजिए, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब थर्ड है हमारा वाउचर टाइप। तो यहाँ तो वाउचर टाइप पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F4। वाउचर टाइप पे क्लिक करने के बाद जितने भी वाउचर टैली सॉफ्टवेयर में होते हैं वो सारे हमें यहाँ पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज, रिसिप्ट, रिवर्स जर्नल, सेल एंड स्टॉक जर्नल। तो अगर आप इसमें से किसी और वाउचर की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप वहीं पर रहते हुए ओपन कर सकते हैं। तो हमारे केस में अभी ये रिलेवेंट नहीं है, हम सिंपल आपको सेल्स रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर आप सेल्स रिपोर्ट के अंदर रहते हुए किसी दूसरे वाउचर की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप यहीं पर रहते हुए देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सेल्स के वाउचर में रहते हुए परचेज की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो परचेज में आ जाते हैं, तो यहीं से हम परचेज की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ लिस्ट ऑफ परचेज वाउचर आ जाएगा और ये सारी हमारी परचेज की रिपोर्ट है। स्केप की प्रेस करेंगे तो दोबारा से हम सेल वाली रिपोर्ट में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा शो प्रॉफिट। तो अगर आप शो प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे तो हर एंट्री के अंदर जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो आपको परसेंटेज के तौर पे शो हो जाएगा। यहाँ तक इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तक इसकी शॉर्टकट की F7। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज हो जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कस्टमर है वर्व कंप्यूटर, इसको हमने 4,13,000 की सेल की है और इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वो 45% का प्रॉफिट है। और यहाँ पे सेम हर एंट्री के अंदर आपको शो हो जाएगा कि कौन सी स्टॉक आइटम आपने कितने प्रॉफिट के अंदर सेल किया है। तो अब लास्ट में जो हमारा विजय मार्केटिंग है, इसको हमने एग्जेम्प्टेड गुड्स की परचेज की थी और यहाँ पे हमें 50% का प्रॉफिट आ रहा है। यानी यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी परचेज और सेल को कंपेयर कर देगा, जितने के अंदर हमने गुड्स परचेज किए थे और जितने में हमने सेल किए, उसके अंदर जितना भी हमारा प्रॉफिट का मार्जिन बनता है यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप देखेंगे हर एक एंट्री का आपको प्रॉफिट में मार्जिन शो जाता है। अगर आप प्रॉफिट हाइड करना चाहते हैं तो दोबारा से यहाँ पे हाइड प्रॉफिट पे क्लिक कर दीजिए। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कोलमनर। तो सिंपल आप इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की है F8। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के काफी सारे फीचर्स आ जाएंगे। अगर आप इसमें से किसी फीचर को यस करते हैं तो बाहर आपको सेल्स रजिस्टर में वो फीचर सारे शो जाते हैं। तो ये फीचर आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखने कि कौन सा फीचर आपके लिए यूजफुल है और कौन सा फीचर आपके लिए यूजफुल नहीं है। यहाँ पे जितने भी फीचर्स दे रखे हैं आपको उन सभी को यस नहीं करना। जोन से फीचर्स आप चाहते हैं कि आपको सेल्स रिपोर्ट के अंदर सामने डिस्प्ले हो, आप उनको यस कर दीजिए और बाकी सबको नो रहने दीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस को यस रखा है, जैसे शो वाउचर टाइप, उसके बाद शो वाउचर नंबर। देन बाकी सारे फीचर्स को हमने नो रखते हुए नीचे के दो फीचर जिसपे लिखा हुआ है शो आइटम वैल्यू और शो लेजर अमाउंट विद डेबिट क्रेडिट, इनको यस रखा है और इस पूरी स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपका किस चीज का बिजनेस है और कौन से फीचर्स आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर यहाँ पे आप पैन नंबर, CST नंबर, वाउचर नरेशन, ऑर्डर डिटेल ये सब कुछ भी शो कराना चाहते हैं तो आप इनको यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। तो जैसे हम इस पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे, जितने फीचर हमने वहाँ पे यस किए थे सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट के अंदर सामने की तरफ वो डिस्प्ले हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, वैल्यूज, ग्रोस टोटल, सेल हमारी कितने परसेंटेज की हमने की है, उस पर कितना हमारा आउटपुट CGST लगा है, आउटपुट SGST लगा और आउटपुट IGST लगा है, यानी कितने तरह के टैक्स लगे हैं वो सारे हमें शो हो जाएंगे। और साथ ही में कितना हमने डिस्काउंट अलाउड किया वो भी हमें आ जाएगा और कौन सी हमने एग्जेम्प्टेड सेल की है। इन सभी सेल्स के ऊपर हमने आपको वीडियोस बना के दिखा दी थी, तो इस तरीके से आप उनकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा टैक्स रेट वाले आइटम्स के अंदर बिजनेस करते हैं और अलग अलग तरीके का सेल रजट क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए सेल एट द रेट 18%, सेल एट द रेट 12%, सेल एट द रेट 24%, तो वो सारे आपको अलग अलग कॉलम के अंदर आ जाएंगे और सेम इसी तरीके से अलग अलग तरीके का टैक्स भी आपको आ जाएगा। और आप इस पूरी रिपोर्ट को एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए या तो आप ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की Alt+E। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप करंट पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर पे आ जाइए। अब कॉन्फ़िगर में आने के बाद आप जोन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस कर सकते हैं। देन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए यहाँ पे इसको कौन से फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो हमारा फाइल फॉर्मेट है वो हमारा एक्सेल रहेगा और यहाँ पे हम इसको सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद जो हमारी फाइल है हमारी एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो हमारी पूरी रिपोर्ट थी वो एक्सेल के अंदर आ चुकी है। जोन सी कॉन्फ़िगरेशन हमने यस की थी वो सारे फीचर हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे।
तो यहाँ पे अभी हमने एक ही टैक्स रेट के अंदर बिजनेस किया है, सेल एट द रेट 18%, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे आ रही है। अगर आपके केस में आप एक से ज़्यादा टैक्स रेट के अंदर बिजनेस करते हैं तो वो सब कुछ भी आपको आ जाएगा। और इतना ही नहीं, जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया था और जो हमने एग्जेम्प्टेड सेल की थी वो सब कुछ भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा से नॉर्मल करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस कर दीजिए और दोबारा से जिस मंथ की देखना चाहते हैं उसको ओपन कर लीजिए। तो सेकंड टाइम पे पूरी रिपोर्ट हमारी नॉर्मल हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट फीचर है, अगर आप सेल्स रिपोर्ट के अंदर रहते हुए ये देखना चाहते हैं कि आपने किस एंट्री के अंदर कौन से स्टॉक आइटम को सेल किया है, तो आप उसको और डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और डिटेल में देखने के लिए आप इसी स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स के अंदर आ जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ रही है कि आपने किस कस्टमर को कितने परसेंटेज वाली सेल किया और उस पर कितना कितना टैक्स लग रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बाहर शो नहीं हो रही थी। एग्जांपल के लिए दोबारा से Alt+F1 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट आ रहा है, कितना डेबिट है। अगर आप ये देखना चाहते हैं इसमें कितने परसेंटेज वाली सेल है और उस पर कितना टैक्स लग रहा है, तो Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए, आपको डिटेल के अंदर हर एंट्री में बताएगा। तो आप देखेंगे सभी एंट्रीज के अंदर हमें बता रहा है। जो हमारा वर्व कंप्यूटर है, यहाँ पे इसकी सेल आ रही है, टोटल टेलीकॉम की सेल आ रही है, इस पे हमारा IGST लगा है। सेम इसी तरीके से वर्व कंप्यूटर को यहाँ पे हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो यहाँ पे 20,000 का हमारा डिस्काउंट भी आ रहा है। और लास्ट में जो हमारा विजय मार्केटिंग है, इसको हमने एग्जेम्प्टेड सेल किया, इसमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लग रहा। तो डिटेल के अंदर हर एंट्री की रिपोर्ट देख सकते हैं। और अगर आप इसी फॉर्मेट के अंदर इसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं और एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रिंट लेने के लिए Alt+P टैप करते हैं या ऊपर की तरफ प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, देन दोबारा यहाँ पे करंट पे आएंगे और यहाँ पे इसके प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद इसको Alt+Z से जूम कर देंगे। तो आप देखेंगे जिस फॉर्मेट के अंदर हम रिपोर्ट को देख रहे थे, सेम उसी फॉर्मेट के अंदर हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंट लेके इसको अपने रिकॉर्ड्स के अंदर भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट फीचर है चेंज व्यू। तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 तरीके के व्यू आ जाते हैं। सबसे पहला कॉलमर व्यू, दूसरा एक्सट्रैक्ट व्यू और तीसरा रिलेटेड रिपोर्ट पोस्ट डेटेड एंड बैंक ट्रांजेक्शन। जो थर्ड है वो भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है क्योंकि हमने कोई भी पोस्ट डेटेड बैंक ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम कॉलमर रिपोर्ट आपको बता चुके हैं। सेकंड हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट। इस पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखेंगे जो आपकी रिपोर्ट से आपको इस फॉर्मेट के अंदर आएगी। सबसे पहले आपको सन्डी डेटर्स आ जाएंगे, उन सबके नाम आ जाएंगे और उसके यहाँ पे डेबिट अमाउंट आ जाएंगे। देन उसके बाद आपने कितने तरह की सेल्स की है वो सारी आ जाएगी। तो हमारे केस में हमने 2 तरीके की सेल की है, पहले एग्जेम्प्टेड सेल और दूसरी हमने सेल एट द रेट 18%। देन थर्ड कितनी हमारी इस पर करंट लायबिलिटी बनती है, क्योंकि जो हमने सेल किया उस पर जो हमने टैक्स लिया, उस पर जो हमने CGST, SGST और IGST का टैक्स कैलकुलेट किया वो हमारी करंट लायबिलिटी होगी। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। और फोर्थ कितना इसके अंदर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने किया है। तो जो हमने डिस्काउंट अलाउड किया था वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी हमें आ जाएगा। यानी शॉर्ट में कहा जाए तो आपने सेल्स के अंदर जितनी भी तरीके की ट्रांजैक्शन की थी वो सारी आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में आ जाएगी। सारे डेटर्स एक तरफ आ जाएंगे, सारी सेल्स एक तरफ आ जाएगी, जितनी भी लायबिलिटी बनती है वो एक तरफ आ जाएगी और जो भी आपने एक्सपेंसेस किए सेल की एंट्री करते टाइम वो सब एक तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस रिपोर्ट का प्रिंट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट है एक्सेप्शन रिपोर्ट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसको 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला ऑप्शनल वाउचर, दूसरा कैंसिल वाउचर और तीसरा पोस्ट डेटेड वाउचर। अब ये तीनों टैली प्राइम के एडवांस टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताएंगे, क्योंकि अगर अभी हम इन सब पे क्लिक करते हैं तो हमें किसी भी तरीके की रिपोर्ट शो नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं की। तो आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में भी डिटेल में बता दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट फीचर। तो अगर आप सेल्स रजिस्टर के अंदर किसी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप इस रजिस्टर पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए। F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब आप जोन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहते हैं जो भी हम सेल्स रजिस्टर देख रहे हैं उसके अंदर हम नरेशंस को भी देख सकें तो आप यहाँ पे शो नरेशन कर सकते हैं। तो नरेशन भी आपको सामने की तरफ डिस्प्ले होगी। देन उसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं सेल्स रजिस्टर के अंदर जो भी आप रिपोर्ट देख रहे हैं आप उसको डिटेल्ड फॉर्मेट में देखें। डिटेल का मतलब जैसे हम उसको Alt+F1 की प्रेस करें तो वहाँ पे हमें ये भी बताए कि सेल्स की एंट्री के अंदर हमने कौन कौन सी स्टॉक आइटम्स को सेल किया है। तो यहाँ पे हम डिटेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और जोन सी इन्फॉर्मेशन आप साथ में शो कराना चाहते हैं सबको यस कर दीजिए। अगर आप बिल वाइज डिटेल शो कराना चाहते हैं उसको यस कर दीजिए। इन्वेंट्री डिटेल शो कराना चाहते हैं तो उसको भी यस कर दीजिए। तो हमारे केस में हम इन्वेंट्री डिटेल भी देखना चाहते हैं, इसे यस कर देते हैं। देन उसके बाद अगर आप मोड ऑफ पेमेंट देखना चाहते हैं तो उसको भी यस कर दीजिए।
तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री रिपोर्ट को यस करते हैं आपको समझाने के पर्पज से, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हैं, इसको कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा जाते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारी सेल्स रिपोर्ट है ये हमारे को इन्वेंट्री फॉर्मेट के साथ भी आ रही है। इससे प्रीवियस हमें ये बताया जा रहा था कि हमने कितने टैक्स रेट वाली सेल की है, उस पर कितना हमारा CGST और SGST लगा है। लेकिन जैसे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की F12 की प्रेस करके, तो वहाँ पे डिटेल को सेलेक्ट करने के बाद हमें ये भी बताएगा कि हर एंट्री के अंदर हमने कौन कौन सी स्टॉक आइटम को सेल किया है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा वर्व कंप्यूटर है, इसको हमने 3 तरीके की स्टॉक आइटम सेल की है। Redmi Note 8 5 पीसेस, Samsung J2 5 पीसेस और Sony Xperia 1 5 पीसेस। सेम इसी तरीके से हर एंट्री के अंदर हमें डिटेल में आ रहा है। और लास्ट में जो हमारा विजय मार्केटिंग है, इसको हमने एग्जाम्पल सेल की है, प्रिंटेड बुक्स और न्यूज़पेपर 10 पीसेस, और उसका रेट अमाउंट सब कुछ सक्सेसफुली आ रहा है। और अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर इसका प्रिंट लेके अपने रिकॉर्ड्स में रखना चाहते हैं तो Alt+P टैप कर दीजिए और यहाँ पे करंट पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट आ रहा है। इस फॉर्मेट में प्रिंट लेने का ये फायदा है कि जब आप फ्यूचर में रिपोर्ट्स को देखते हैं तो आपको बार बार टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं से देख सकते हैं कि आपने उस कस्टमर को कौन सी स्टॉक आइटम कितने पीसेस आपने सेल किए थे। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी सेल्स की रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है। हमने उससे रिलेटेड सारे फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको कवर कर दिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkymanic.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।